ओके, तो ये जो शब्द दिए हुए हैं, आप पेज नंबर 32, पेज नंबर 33 पे शब्द देखेंगे तो ये सभी शब्द नपुंसक लिंग शब्द हैं। ठीक है, तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पे पुस्तक शब्द भी लिखा है, म्यूट कर लीजिए प्लीज। पुस्तक शब्द भी दिया है, तो पुस्तक के रूप किस तरह से चलेंगे? पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। द्विवचन में भी पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। फिर तृतीया से पुरुषवती, पुस्तकेन, पुस्तकाभ्याम, पुस्तकै। फिर चतुर्थी क्या हो जाएगी? पुस्तकाय, पुस्तकाभ्याम, पुस्तकेभ्यः। फिर पंचमी में पुस्तकात्, पुस्तकाभ्याम, पुस्तकेभ्यः। षष्ठी में पुस्तकस्य, पुस्तकयोः, पुस्तकानाम। जैसे आपने बालक के, देव के पुल्लिंग में जैसे रूप चलाए थे बिल्कुल वैसे ही रूप चलेंगे। फिर सप्तमी में पुस्तके, पुस्तकयोः, पुस्तकेषु। उसके पश्चात संबोधन में हे पुस्तक, हे पुस्तके, हे पुस्तकानि। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके ये द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन ये रूप चलेंगे। यहाँ नी कौन सा आएगा? नी कौन सा आएगा? आप बताओ कौन सा आएगा? नी के लिए आपको देखना पड़ेगा कि ना के पहले क्या हो, रा हो, शा हो अथवा री हो, है ना। पुस्तक में ना तो रा है, ना शा है, ना री है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ ना ही रहेगा, है ना, ना नहीं आएगा। ठीक है, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। इसी प्रकार आपके ये जो पेज नंबर 32 और पेज नंबर 33 में इतने सारे शब्द दिए हुए हैं, ये सभी नपुंसक लिंग के शब्द हैं। ठीक है, ये सभी नपुंसक लिंग के शब्द हैं और इनको आप सभी के रूप लिख सकते हैं, है ना। भैया जी, आपके कॉल से पहले आप बता रहे थे कि हम कैसे पहचानेंगे कि नपुंसक लिंग है कैसे या पुल्लिंग है कैसे, वो कुछ बताने वाले थे। हाँ, तो इसके लिए आपको यदि किसी शब्द में नहीं समझ में आ रहा है तो ये चीज़ें आपको डिक्शनरी में ही देखनी पड़ेंगी, ये कह रहा था मैं। तो अब जैसे आपको किसी शब्द का नहीं समझ में आ रहा, अब भाई जैसे मान लो ये आप देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे ये जो शब्द हैं इन शब्दों के बाजू में लिखा हुआ है। अब जैसे अदस शब्द है तो ये नपुंसक लिंग लिखा हुआ है, तो सब में लिंग लिखे हुए हैं। इसी प्रकार आप यदि शब्द में जाते हैं, शब्दकोश में कोई सा भी शब्दकोश अगर आप अपनी डिक्शनरी आदि भी देखते हैं तो डिक्शनरी में आपको जैसे आपने पुस्तक शब्द ढूंढा, तो पुस्तक शब्द ढूंढा तो कुछ स्थानों पे पुस्तक को पुल्लिंग लिया है, कुछ शब्दकोश में आपने पुस्तकम शब्द ढूंढा तो पुस्तकम शब्द में आप देखेंगे यहाँ स्टार्टिंग में नपु लिखा हुआ है। नपु लिखा हुआ है अर्थात नपुंसक लिंग है। यहाँ स्त्री लिखा हुआ है मतलब स्त्रीलिंग है। यहाँ पु लिखा हुआ है मतलब पुल्लिंग है। तो आप शब्दों को इस प्रकार से देख सकते हैं
कि कौन सा शब्द किस लिंग का है, ये डिक्शनरी में आपके सारे लिखे हुए हैं और इसको याद करना ही पड़ता है, पहचानने का कोई तरीका नहीं है। सामान्य से तो यही रहता है, जिनमें पुरुष का बोध हो रहा है वो पुल्लिंग, जिनमें स्त्री का बोध हो वो स्त्रीलिंग, और जिनमें दोनों का बोध ना हो वे नपुंसक लिंग। लेकिन ऐसा नियम नहीं है हमेशा के लिए, कई कई जगह पे ऐसा नहीं होता। अधिकतर जगह पर तो होता है लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कुछ शब्द जो कि पुरुष को, या अब जैसे साम्राज्य हैं और भी कई स्थान हैं, तो उनको, अब जैसे गुलाब था, गुलाब का फूल जो है वो पुल्लिंग था, लेकिन कमल का फूल जो है ना वो नपुंसक लिंग में है ना। अब दोनों ही फूल हैं, तो ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता यहाँ पे, ठीक है। भाई डिक्शनरी में सारे शब्द तो नहीं मिलते। अब वो डिक्शनरी पे डिपेंड करता है, उससे भी बड़ी डिक्शनरियाँ आती हैं। अब वो तो संपूर्ण शब्द तो कहीं नहीं मिल सकते, है ना, तो वो हो जाता है फिर धीरे धीरे। जैसे आपने उस दिन मार्दव दिया था, तो अब मार्दव आई थिंक नपुंसक लिंग में होना चाहिए था, बट डिक्शनरी में कुछ मिलता नहीं है उसका। ठीक है। भैया जी एक अनुवाद, मतलब एक उदाहरण लेके अनुवाद से बता देंगे कि कैसे लिंग लेना है, क्या करना है उसमें? हाँ, अब अनुवाद, पहले इनके रूप में किसी को कोई प्रश्न है कि प्रथमा द्वितीया में अम ए आनी जोड़ना है और तृतीया विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक पुल्लिंग के समान रूप रहेंगे और संबोधन में प्रथमा विभक्ति जैसे ही रहेंगे, बस एक वचन में अंतर रहेगा। इनका यदि किसी नपुंसक लिंग के अकारांत शब्दों के विभक्तियां लिखने को कहा जाए, शब्द रूप लिखने को कहा जाए, तो आपको इस तरीके से उसको पूरा लिखना है, ठीक है। भैया जी इसमें जैसे हमने प्रथमा विभक्ति में देखा न लगेगा, गड़ा लगेगा, ऐसे ही इसकी तृतीया और षष्ठी में भी देखना पड़ेगा ना। तृतीया और षष्ठी में तो अपन, हाँ, वही पुल्लिंग में देख ही चुके हैं, तो वो तो वैसा ही चलना है, केवल एक एक्स्ट्रा ऐड हुआ है प्रथमा और द्वितीया में, है ना। बाकी तृतीया और षष्ठी तो चल ही रहे हैं, वो भी देखने पड़ेंगे आपको। और तीनों जगह या तो ना रहेगा या तीनों जगह ना रहेगा, है ना, ठीक है। अब जैसे हमने कहा, मैं पुस्तकें पढ़ता हूँ, मैं पुस्तकें पढ़ता हूँ, तो पढ़ता हूँ ये क्रिया हो गई। कौन पढ़ रहा है? मैं पढ़ रहा हूँ, तो मैं हो गया कर्ता। क्या पढ़ रहा हूँ? पुस्तकें पढ़ रहा हूँ, तो पुस्तकें हो गई कर्म। तो कर्ता मैं हूँ, तो मैं के लिए हो गया अहम। अहम कितने वचन है? उत्तम पुरुष का एक वचन अहम। उत्तम पुरुष है मैं हूँ, तो उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया लगेगी, तो क्रिया क्या हो जाएगी? पठामी। पठामी, पठाव, पठाम। तो अहम पठामी, क्या पढ़ता हूँ? पुस्तकें पढ़ता हूँ, तो पुस्तकें बहुत सारी पुस्तकें हैं, तो पुस्तकें पढ़ता हूँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा? द्वितीया विभक्ति का बहुवचन, तो पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, तो अहम पुस्तकानि पठामि। अहम पुस्तकानि पठामि, मैं पुस्तकें पढ़ता हूँ, ठीक है। अहम पुस्तकानि पठामि। इसी प्रकार
मैंने कहा मैं 2 पुस्तकें पढ़ता हूँ, मैं 2 पुस्तकें पढ़ता हूँ, तो यहाँ पे पुस्तकें कर्म है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब 2 पुस्तकें हैं तो अहम पुस्तके, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, तो अहम पुस्तके पठामि, मैं 2 पुस्तक पढ़ता हूँ। भैया जी अगर पुस्तकें पढ़ता हूँ या 2 पुस्तकें, बात तो वही, पुस्तकें भी बहुवचन है। यहाँ 2 लिखा हुआ है ना, तो द्विवचन लेंगे। और उसमें हमने बहुवचन लिया पुस्तकों में। जब हम पुस्तकें बोल रहे हैं, संख्या स्पष्ट नहीं की है, मतलब बहुत सारी पुस्तकें हैं। जब 2 संख्या स्पष्ट की जा रही है तभी आप द्विवचन लेंगे, अन्यथा तो आपको बहुवचन या एक वचन। जब 2 संख्या स्पष्ट रूप से कही जाएगी या किसी ऐसी चीज का बोध होगा जो 2 ही होती हैं, जैसे तव पादो मम हृदय, आपके चरण जो हैं वो मेरे हृदय में है, तो वहां पर क्या है, चरण चूंकि 2 ही रहेंगे तो वहां 2 चरण नहीं कह सकते, कह भी सकते हैं छंद पूर्ति के लिए, लेकिन अगर किसी ने चरणों कहा है तो कोई बाधा नहीं है, पादव कहा है तो कोई बाधा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके दोनों चरण, तो चरण 2 ही हैं। जो चीजें मतलब द्विवचन में होती हैं, आँख है, चरण है ना, तो उनमें ऐसे स्पष्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो चीज़ों में स्पष्टता नहीं आ रही है तो वहां पर आपको 2 लिखना पड़ेगा, है ना, हिंदी में। और संस्कृत में पुस्तकें लिखा है, पुस्तकें लिखने का ही अर्थ है कि 2 पुस्तकें हैं। भैया जैसे ज्ञान था तो ज्ञान का द्विवचन कैसे होगा कि 2 ज्ञान? देखिए, हर शब्द का अपन मतलब प्रयोग कर सकें वो तो केवल उदाहरण के लिए बताया है। बहुत सारे ज्ञान ऐसा नहीं, अब वो ज्ञान सामान्य से आपको मतलब एक वचन में ही चलता हुआ दिखेगा, है ना, या फिर विशेषण। सभी जीव 2 ज्ञानधारी हैं, ऐसा बोल सकते हैं ना? सभी जीव 2 ज्ञान के धारी हैं, हाँ बोल सकते हैं आप। तो यहाँ पर आप ले लेंगे 2 ज्ञान के धारी हैं, है ना, वह 2 ज्ञान धारण करता है, वह 2 ज्ञान धारण करता है, बहुत अच्छा उदाहरण है। वह 2 ज्ञान, अभी आपको सभी का अर्थ नहीं बताया तो इसलिए मैं सभी वाला नहीं ले रहा हूं। वह 2 ज्ञान धारण करता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वह, या फिर अपन ये कहें हम सभी 2 ज्ञान धारण करते हैं, तो हम सभी 2 ज्ञान धारण करते हैं, तो पहले तो हम सभी धारण करते, तो हम यानी वयम, है ना, तो धारण करने का आगे आए क्या, धारती, धरती नहीं आया, आया है, धारते आया, आया ना? हाँ धर है, कहाँ है धरती, एक्चुअली उसका धारयति होता है, मेरे ख्याल से नहीं आया हुआ क्योंकि, तो धारयति आया भैया जी, धारयति नहीं आया, नहीं आया ना, धारयति अभी नहीं आया होगा, धरती अलग है, धारयति का उपयोग होगा यहाँ पे ध्रीधरणे धातु से। तो वो आपका जो है ये वाली धातु जो है क्या कहते हैं, आपके क्या कहते, चुरादी गण में आएगी शायद तक आगे चल के। तो खैर इसका मैं आपको वो बता देता हूँ कि इसमें धार्यामी, 2 ज्ञान चाहते हैं कर लेते हैं इसको, हाँ 2 ज्ञान चाहते हैं, तो धार्यामः होगा यहाँ पे। तो 2 ज्ञान अगर अपन कहेंगे तो 2 ज्ञान क्या हैं, तो 2 ज्ञान यहाँ पे कर्म है, तो वयम ज्ञाने धार्यामः, ठीक है।
आप तत्वार सूत्र पढ़ते हैं तो तत्वार सूत्र में आप पहला अध्याय जब पढ़ते हैं तो पहले अध्याय में आप देखेंगे, आप लोग अगर जिनवाणी लेके बैठे हैं तो पहला अध्याय आप निकाल लें तत्वार सूत्र जी का। निकाला आप लोगों ने? अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला सूत्र सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तो सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र, तीन चीज़ों की बात हुई, तो इसीलिए उन्होंने चारित्राणि, तो ये चारित्राणि जो है ये प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है ना, ये मोक्ष मार्ग हैं। इसी प्रकार आप 9वां सूत्र देखिए, 9वें सूत्र में आप पढ़ेंगे मति श्रुतावधि मनः परय केवलानि ज्ञानम। तो यहाँ पे 5 प्रकार के ज्ञानों की बात हुई है, तो 5 प्रकार के ज्ञानों की बात हुई है, तो ज्ञानों के 5 प्रकार हैं, तो केवलानि ले लिया उनने, है ना, ये बहुवचन में ले लिया, ठीक है। लेकिन ये किसके प्रकार हैं? ज्ञान के प्रकार हैं, तो ज्ञानम एक ही लिया यहाँ पे, ये आगे आपको देखने को आएगा, है ना। भैया जी एक बार फिर से बता देंगे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग वाला? सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र, ये कितनी चीजें हैं? 3 हैं। 3 है। हाँ, तो इन तीनों से लेने के कारण 3 में क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा, तो इसलिए चारित्राणि लिया। और चारित्र में अंत में त्रा है, तो ता के अंत में रा हो जाएगा, ता और रा, तो वो णा हो गया, है ना। ना से णा था तो समझ में आ गया। हाँ, तो बहुवचन एक शब्द बना दिया क्या? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि लिखा है, तो उसमें तीनों को मिला के एक शब्द कर दिया पूरा जी। वो समास में आएगा, जब अपन समास पढ़ेंगे तो ये चीज अपन को उसमें मिलेगी, है ना। तो यहाँ मैं ये बता रहा था आपको कि बहुवचन का कई जगह पे आपको उपयोग देखने को आएगा, है ना। इसी प्रकार 9वें सूत्र में एक वचन आया क्या? 9वें सूत्र में क्या लिखा है? मति श्रुतावधि मनः परय केवलानि। केवलानि क्या हो जाएगा? केवलानि कौन सा वचन होएगा? बहुवचन। केवलम, केवले, केवलानि, है ना। तो यहाँ 5 ज्ञान की बात हो रही है, तो केवलानि लिया है। तो ये इस प्रकार से यहाँ पे एक वचन, बहुवचन आपको देखने में मिलेंगे। इसी प्रकार आप भक्तामर जी निकालिए, भक्तामर स्तोत्र। तो इसमें केवलानी को बहुवचन करने से बाकी सारे, मतलब हमने वो 5 हैं इसलिए वो बहुवचन हो जाएंगे, मतलब सब जगह बहुवचन नहीं लगाना हर शब्द में। नहीं, ऐसा नहीं है, जहां जो वचन लगने योग्य वो लगाना है। यदि इसको केवलानी की जगह अगर ज्ञानानी करते तो क्या डिफरेंस होता दोनों में? है तो भैया जी केवल ज्ञान तो बहुवचन नहीं है ना। 5 ज्ञान है, ज्ञान 5 है ना, इसलिए वहां पे अभी जब आप समास पढ़ेंगे ना तो ये चीज आएगी। मैं आपको केवल अभी ये दिखा रहा हूं कि बहुवचन के शब्द कैसे प्रयोग हो रहे हैं, है ना। अभी ये समास युक्त शब्द हैं, तो ये किस प्रकार से हुए, तो अभी अपन समास पढ़ेंगे तब इनके नियम आएंगे, है ना। अभी आप ये मत सोचिए कि यहाँ पे हम ज्ञानानी भी कर सकते थे या ये कर सकते थे, इस प्रकार से अभी मत सोचिए आप, ये आगे आएंगे, ठीक है ना।
भैया जी उसके हिंदी अर्थ कैसा बनेगा ज्ञानानी का? जैसे ज्ञानम का ज्ञान को हो गया, तो ज्ञानानी का क्या हिंदी बनेगा? ज्ञानों को, अच्छा है ना, बहुवचन हो जाएगा वहां पे। जी ठीक। ठीक नहीं है, केवलानी तो केवल, अभी आप उसको मत देखिए, इसको मिटा दीजिए अभी। अभी जब आप लोग समास पढ़ेंगे ना तब हम इसको बताएंगे, ठीक है। आपको भक्तामर जी में भी कई जगह पे नपुंसकलिंग शब्दों का प्रयोग देखने को मिलेगा। जैसे वालंबनाने कहीं पे दिया हुआ है। जैसे ये देखिए 36 नंबर में पद्मानी, है ना, पद्मानी तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। तो ये पद्मानी जो है ये बहुवचन है ना। भक्तामर जी में भक्ताम, हाँ पद्माकरेषु जलजानी विकास भांजी। कहाँ पे? पद्माकरेश नौवा स्त्रोत, नौवा आस्ताम सवन वाले में चौथी लाइन। हाँ जलज, आस्ताम हाँ बहुत बढ़िया। जैसे जलज यानी क्या होता है? जलज यानी होता है कमल। तो हाँ कमल। तो इसके रूप कैसे चलेंगे? जलजम, जलजे, जलजानी, है ना। तो जलजानी मतलब क्या हो गया? बहुत सारे कमल के फूल, ठीक है। तो जैसे सभी कमल के फूल या बहुत सारे कमल के फूल या सभी कमल के फूल। विकास भांजी पद्माकरेषु, पद्माकरेषु, पद्माकर, पद्माकर तो एक अलग शब्द हो गया, है ना। इसी प्रकार और भी कई इसमें मिलेंगे। तो ऐसे जैसे अभी आपने देखा ना कि ये जलजानी नपुंसक लिंग का बहुवचन है ना, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है जलज शब्द का। तो ऐसे ही हमको शब्दों को ढूंढना है कि हम शब्द ढूंढेंगे तो हमारा ये जो शब्दों का प्रयोग है तभी खुलेगा, है ना। क्योंकि जब तक आप शब्दों को ढूंढेंगे नहीं, शब्दों को पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक वो क्लियर नहीं होंगे। ठीक है। तो ऐसे और भी शब्द आप अन्य स्तोत्रों में देख सकते हैं और मिलते ही हैं कई जगह पे, ये शब्द आपको मिलेंगे। अब यहाँ पर हम थोड़े से पंचम पाठ अनुवाद सहायक नियम, इनको देखें पेज नंबर 34 में। तो यहाँ पे देखिए छठवां नियम दिया हुआ है, किसी भी हलादिक शब्द के पहले, ठीक है, हलादि शब्द के पहले, हल आदि मतलब हल का अर्थ होता है
व्यंजन, ठीक है। हल जो कहते हैं वो व्यंजन को कहते हैं। तो आप जो कहते हो ना हलंत, हलंत का मतलब क्या हो गया? हल है अंत में जिसके, ठीक है, हल जिसके अंत में है तो वो व्यंजन कहलाता है। अपन हलंत एक साइन को कहते हैं कि अपन ने कहा राजन, राजन में अंत में हलंत, अपन इसको हलंत कह देते हैं। तो ये साइन क्या शो कर रहा है कि ये जो ना है ये व्यंजन है, ये हलंत है, मतलब ये व्यंजन के साथ अंत हो रहा है, व्यंजन इसके अंत में, हलंत मतलब व्यंजन अंत में है, स्वर नहीं है। और अगर हमने कह दिया राजन, राजन, हलंत नहीं लगाया, मतलब यहाँ पे ना धन आ है अंत में, तो यहाँ पे स्वर है अंत में, और हलंत लगा हुआ है मतलब ये व्यंजन है अंत में। तो यहाँ पर क्या दिया है? किसी भी हलादि शब्द के पहले, तो यहाँ हलादि लिखा है। हलादि क्या होता है? हल है आदि में, हल प्लस आदि, तो हल है आदि में। आदि का अर्थ क्या होता है? प्रारंभ। तो जिसके प्रारंभ में, प्रारंभ में व्यंजन है, प्रारंभ में व्यंजन है, अर्थात जैसे कहा रमेश, तो ये कहाँ से चालू हो रहा है? व्यंजन से। और हमने कहा उमेश, तो उमेश काय से प्रारंभ हो रहा है? स्वर से। और रमेश काय से प्रारंभ हो रहा है? व्यंजन से। तो ये कहलाएगा हलादि, व्यंजन से प्रारंभ होने वाला शब्द, ठीक है। किसी भी हलादि शब्द के पहले आ लगा देने से तथा अजादि, अज याने होता है स्वर, अज का अर्थ होता है स्वर। तो अगर हम कह रहे अजादि, तो जिसके आदि में स्वर है, आदि में स्वर है ना, तो ये हलादि है रमेश, और उमेश क्या हो जाएगा? अजादि, ठीक है। तो अजादि शब्द के पहले अन लगा दिया जाए तो वह निषेधात्मक हो जाता है। कैसे? जैसे आप देखिए, हम अगर विपरीत शब्द लिखें तो हिंसा, हिंसा का विरोधी क्या है? अहिंसा। चौर्य, इसका अचौर्य है ना। परिग्रह, अपरिग्रह। भैया जी आजादी शब्द नहीं समझ में। एक मिनट, हिंसा, चौर्य, परिग्रह। इसी प्रकार हमने कहा आचार, इसका हो जाएगा विपरीत अनाचार। तो प्रश्न ये है कि आप जब विपरीत शब्द कर रहे हैं, और अपन कोई उदाहरण ले लें, उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, तो जब आप हिंसा का विरोधी कर रहे थे, हिंसा का विरोधी शब्द ले रहे थे, तो आपने क्या किया? हिंसा में आ जोड़ दिया, तो इसका विपरीत आ गया अहिंसा। चौर्य में आ जोड़ दिया तो इसका विपरीत आ गया अचौर्य। परिग्रह में आ जोड़ दिया तो इसका विपरीत आ गया अपरिग्रह। लेकिन आचार में आपने अन जोड़ा तो इसका विपरीत आया अनाचार, और उत्कृष्ट में आपने अन जोड़ा तो इसका विपरीत आया अनुत्कृष्ट। तो आप ये देखिए कि जो शब्द आपके व्यंजन से प्रारंभ हो रहे थे, यहाँ हा था, यहाँ चा था, यहाँ पा था,
उनमें आप जोड़ते हैं आ, और जो शब्द स्वर से चालू होते हैं उनमें जोड़ा जाता है अन, उनको विपरीत बनाने के लिए, ठीक है, उनका नकारात्मक अर्थ लाने के लिए, उनमें निषेधवाचक शब्द बनाने के लिए। तो व्यंजन में व्यंजन प्लस आ प्लस व्यंजन होगा तो निषेध होगा, लेकिन अन प्लस स्वर होगा तो निषेध होगा, ठीक है। यदि स्वर से प्रारंभ हो रहा है शब्द तो आपको अन जोड़ना है, और व्यंजन से प्रारंभ हो रहा है शब्द तो आपको आ जोड़ना है। ये आपको समझ में आया? हिंसा में आ क्यों जोड़ा, चौर्य में आ क्यों जोड़ा, परिग्रह में आ क्यों जोड़ा, और आचार और उत्कृष्ट में अन क्यों जोड़ा। आप कोई से भी शब्द उठा लीजिए, यहाँ पे आपने आ जोड़ा, यहाँ अन जोड़ा, कोई से भी शब्द उठा लें, आपको इसी प्रकार का देखने को मिलेगा। पूर्ण है, पूर्ण का उल्टा क्या होगा? अपूर्ण का उल्टा करना है तो पा जो है वो आपका क्या है? व्यंजन है, तो आ जुड़ेगा, अपूर्ण, है ना, अपूर्ण। और हमने कहा आगत, म्यूट कर लीजिए, आगत या आधार, आधार नहीं लो, आधार कर, म्यूट कर लीजिए। आगत, तो आगत में क्या है? शुरू में स्वर है, तो इसमें क्या हो जाएगा? अन धन आगत, अन जोड़ेंगे प्रारंभ में, इसको उल्टा अर्थ बनाने के लिए, तो अनागत। समझ में आ रहा है? इसमें किसी को प्रश्न कि स्वर में हम अन क्यों जोड़ रहे हैं और व्यंजन में आ क्यों जोड़ रहे हैं? उनको विपरीत बनाने के लिए, ठीक है, उनको विपरीत बनाना है, उनमें निषेधवाचक शब्द बनाना है, तो आपको व्यंजन में आ और स्वर में अन जोड़ना पड़ेगा। ये क्लियर जैसे है? अन और आ जो, हाँ, जैसे उपयोगी, उपयोगी में प्रारंभ में क्या है? ऊ है, ऊ है, ऊ एक स्वर है, तो इसमें क्या जुड़ेगा? अन, तो ये हो जाएगा अन धन उपयोगी, तो ये हो जाएगा अनुपयोगी। ठीक है, एकांत, एकांत मत, एकांत मत का विपरीत क्या है? अनेकांत। एकांत, एकांत में ए है, तो इसमें अन जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा अनेकांत, इसका विपरीत बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार ये चलते हैं। इनका और अभ्यास आपके लिए देंगे गृह कार्य में, तो इसके आगे कल चर्चा करेंगे। अभी इतना ही। बोधि समाधि परिणाम